अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं अटक यम के पास मौजूद हूँ। इस यम के पास एक एनक्रोचमेंट थी। ये जो फुटपाथ आप देख रहे हैं, इस फुटपाथ पे एक एनक्रोचमेंट थी जो अंडरग्राउंड यहाँ एक नाला गुजरा था, तो उसको एनक्रोच करके इसको बंद किया गया था। और यहाँ पे एक मर्द मुजाहिद सामने आया, उसने इस पर कंप्लेंट की और वो सारा वो जो एनक्रोचमेंट थी वो इसने ख़त्म करवाई यहाँ से। और अब थोड़ा सा आगे जब चलेंगे, अब ये सारा इस वक्त इसकी एनक्रोचमेंट है। यहाँ पे जो नाला है इसको बंद किया गया। ये जितनी भी बिल्डिंग्स वाले यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने इसको बंद करके इसके ऊपर अपनी शॉप्स और ये सारा डिटेल आप देख रहे होंगे कि ये बनाया है। एक मर्द मुजाहिद, नाम मैं लूँगा, वो यहाँ पे आया, उसको ये पता चला, उसने इस पर कंप्लेंट की और ये यहाँ से इसने ये खुदवा के इसके ऊपर ये पुल बनवाया। और ये आगे तक आप देख रहे होंगे, ये सारा इसने ठीक करवाने की भी कोशिश हो रही है, ये भी चल रहा है। ये डॉक्टर अताउल्लाह वाली गली है, इसकी अपनी कहानी है। लेकिन ये जो नाली आगे तक जा रही है, ये डॉक्टर शगुफ्ता के क्लिनिक के गली से लेकर मेजर तायर वाली गली में ये जो नाला है ये गिरेगा। और इसका जितना भी यहाँ सीवरेज और गंदगी और पानी है वो सारा वो जो रोड पे आता था, अब वो इसके अंडरग्राउंड चला जाएगा। अच्छा, अब जनाब वो मर्द मुजाहिद कौन है? उसका सामने घर है, मैं उसकी मालूमात उसकी की है। जवाद उसका नाम है, मलिक जवाद, वो सामने उसका घर है और ये उसने करवाया है। एक और जो छोटी सी चीज़ यहाँ रह गई है वो ये है कि म्यूनसिपल कमेटी अटक की नालायकी या गफलत की वजह से ये जो सामने जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे सारी गली का पानी यहाँ से भी जाता है और उस साइड से भी आता है। दरमियान में वो जो जगह है वहाँ पे वो पानी खड़ा हो जाता है। अगर मैं वहाँ जाऊँगा वहाँ तक तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा मैं यहाँ से ही आपको इशारा देता हूँ इसका कि ये यहाँ पे पानी खड़ा होता है। और मुतालिका डिपार्टमेंट जो है, चूँकि वो सत्तू पी के सोए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे अस्पतालों से जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जरासीम की शक्ल में आती, उससे मेरे बच्चे बीमार हुए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ताहाल सोया हुआ है। फ़िलहाल चूँकि मेरी इस वक्त ये जो वीडियो का पैगाम का जो वो है मकसद है, वो इस नाली को की एनक्रोचमेंट ख़त्म करने वाले जवाद को सलाम पेश करना है कि नहीं, अकेला मैं नहीं हूँ जो इन एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, बल्कि मेरे बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे मौजूद हैं जो इस वक्त मुल्क और कौम के लिए अपना तन मन धन हथेली पे रख के, सर नहीं, तन मन धन सब कुछ, और वो कौम और मुल्क के लिए एनक्रोचमेंट के ख़त्म करने में एक मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। सलाम है जी आपको। अल्लाह करे कि अल्लाह आपको सेहत दे और अल्लाह आपको इसी तरह जीता जागता बनाए, ताकि मुल्क पर इस किस्म के डाके मारने वाले जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इसी तरह आप जागते रहें और इनके ख़िलाफ़ आप बरसरे पेकार रहें। सलाम है जनाब, एक दफ़ा फिर आपको वापसी करूँगा। और ये इस तरह के जो एनक्रोचमेंट्स हैं उससे खुदारा बाज़ आए, ताकि मुल्क और कौम की जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं, उसमें अपना मुस्बत किरदार अदा किया करें, न कि इस धरती पे आप एनक्रोचमेंट करके और आप ये समझते हो कि ये ज़मीन के अंडरग्राउंड है तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो नहीं, किसी न किसी को पता चलेगा। पाकिस्तान के बेटे अभी जवान हैं और अभी ज़िंदा हैं, अटक के बेटे भी हैं। मैं सोच रहा था कि लावारिस है, लेकिन नहीं, इसके वारिस पैदा हो गए हैं। और अगर इसी तरह जवाद जैसे जवान मौजूद रहे तो माँ धरती फलेगी फूलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।